हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन पीनल कोड 1860 यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में चैप्टर नंबर 4 को, जो कि है जनरल एक्सेप्शंस यानी कि साधारण अपवादों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। अब अगर चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 ऑलरेडी हम 2 वीडियो इस चैप्टर की कवर कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने जो कवर किया था वो सेक्शन 76 से स्टार्ट होकर 80 पर ख़त्म होता है, और पार्ट 2 जो है हमने 81 से स्टार्ट कर 86 पे एंड किया था। अब ये पार्ट्स में बनाना पड़ रहा है ये चैप्टर, दरअसल इतना बड़ा चैप्टर है और कॉन्सेप्ट इसके समझने बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 4 इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्री एंड मेंस, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर को पार्ट्स में मैं कवर कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए समझने के लिए इजी रहे। बड़ा वीडियो होगा तो आप लोग शायद बोर हो जाएं और समझने में भी फिर वो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो अब ये बताइए किन किन लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 चैप्टर 4 का देख लिया, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करके बता दीजिए। और अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ जो है ये कंटिन्यू रहेगी, तो आपका कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होना चाहिए। पढ़ाई रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यू रहनी चाहिए, तभी चीज़ें लर्न होती हैं। तो जल्दी से चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है सेक्शंस हैं। अब इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात करें तो इससे पहले जितनी भी वीडियोस बनी है उन सब में मैंने मार्क कराया, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने मार्क कर भी लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से अपनी बुक में बेयर एक्ट में जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ जल्दी से पी लिख लीजिए, और जहाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वहाँ एम लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। यहाँ से मैक्सिमम टाइम सभी स्टेट्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि क्या इंपॉर्टेंट है। डरिए मत, कंफ्यूज मत होइए कि इतना बड़ा जो सब्जेक्ट है कैसे लर्न करें। ट्रिकी है, सब लर्न होता है, और इजी वे में मैं इसलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप लोगों को सब लर्न हो जाए। अब मेन की बात करते हैं। सेक्शन 87 से स्टार्ट करके आज हम 90 पर ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। तो 87 जो सेक्शन है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में कह रहा है एक्ट नॉट इंटेंटेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाय कंसेंट। कह रहा है कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उनकी सहमति है किसी कार्य को करने के लिए, बट उनको नहीं पता जो उसका रिजल्ट है वो जो है मृत्यु या फिर घोर उपति हो सकता है। ऐसा कार्य जो है वो कर रहे हैं, लेकिन संभाव्य है कि हो जाए बाद में, तो उसका फिर देखते हैं क्या कहेगा सेक्शन आगे। और सेक्शन 90 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्शन, यानी कि जो कंसेंट दी जाती है किसी काम को करने के लिए, अब वो जो कंसेंट है वो कैसे दी जा रही है, वो भय से दी जा रही है, फियर से, या फिर मिसकंसेप्शन भ्रम से दी जा रही है, ये इस सेक्शन में हम कवर करेंगे। तो दोनों पे जल्दी से अपनी बुक में एम करके या मेंस जैसे भी आप मार्क करते हैं ऐसे कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 87, एक्ट नॉट इंटेंटेड and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent। क्या कहता है? सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय ना हो और ना कि संभाव्यता का ज्ञान हो। कह रहा है कि अगर कोई जो एक्ट है वो कर रहे हैं और उस एक्ट से ना तो डेथ मृत्यु ना घोर उपहति ग्रीवियस हर्ट होने का कोई भी आशय नहीं है, लगता नहीं है कि भाई जो हम काम कर रहे हैं उससे डेथ हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगी, और ये जो है कंसेंट से काम हो रहा है, तो इस केस में अगर कोई ऐसा एक्ट कमिट हो जाता है जिससे किसी की डेथ या किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, तो ये सेक्शन उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, उसको डिफेंस करता है, बचाता है कि अगर सहमति से कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें डेथ और ग्रीवियस हर्ट होने का कोई चांस नहीं है लेकिन हो जाता है, तो सेक्शन 87 की प्रोटेक्शन उसको मिलती है। अब सेक्शन 87 में एक मैक्सिम की बात कर लेते हैं। तो इसमें मैक्सिम है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि अगर कंसेंट से कोई वर्क हो रहा है तो वो नॉन पनिशेबल है, वो पनिशेबल नहीं है। आप इसको भी जितने मैक्सिम बताती हूँ, जितने डॉक्ट्रिन्स बताती हूँ, उसको अपने सेक्शन के साथ लिखने की आदत बनाइए, अपने आप लर्न होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लर्न होते हैं।
अब क्या रहा है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं रीड करने से पहले, कि दो पर्सन है ए और बी। अब ए और बी ने क्या किया, उन्होंने आपस में तलवारबाजी करने की प्लान किया, और वो तलवारबाजी करते हुए उनको पता था कि वो एक्सपर्ट हैं और सहमति से कार्य कर रहे हैं, और उनको जो है ना तो डेथ उससे होगी और ना ही ग्रीवियस हर्ट, और वो करते हैं। अब क्या हुआ कि खेलते खेलते जो तलवारबाजी वो कर रहे थे, उसको करते करते ए से क्या हुआ, जेड को चोट लग गई, ए से जेड को चोट लग गई। अब जेड जो है वो ग्रीवियस हर्ट कॉज हो गया। अब यहाँ ए ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, बस यही समझने की बात है 87 में कि ए ने कोई ऑफेंस यहाँ पे नहीं किया है। चलिए रीड करते हैं। नथिंग विच इज नॉट इंटेंटेड टू कॉज डेथ, जहां पे इंटेंशन नहीं है, उम्मीद नहीं है डेथ होगी या ग्रीवियस हर्ट, एंड विच इज नोन बाय द डूअर टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, और डूअर्स को भी नहीं पता कि भाई इससे जो है डेथ हो सकती है, उम्मीद ही नहीं की है उन्होंने। इज एन ऑफेंस बाय द रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंटेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन। अब किसकी बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्री में क्वेश्चन बनेगा, देखिए कहां से बनेगा, कह रहा है जो डूअर है टू एनी पर्सन अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज। याद रखना है कितने साल की बात कर रहा है कि 18 ईयर से अबव है, ये कंडीशन है, यहां से क्वेश्चन बन चुका है ये 18 ईयर वाले में से जो है। फिर कह रहा है हु हैज गिवन कंसेंट, अब कंसेंट है, सहमति से कार्य कर रहे हैं वो, चाहे एक्सप्रेस हो चाहे इंप्लाइड कंसेंट हो। फिर कह रहा है टू सफर डेट हार्म, उससे होने वाले नुकसान के लिए वो लोग तैयार हैं। अब उनको पता था कि भाई तलवारबाजी करेंगे तो चोट लग जाती है, कोई ऐसी बात नहीं, बच्चे खेलते हैं तो उनको भी चोट लग जाती है, साइकिलिंग करते हुए गिर जाते हैं, लेकिन वो ऑफेंस नहीं है। बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क। अब उन्होंने रिस्क लिया है, तलवार शार्प वेपन है, उन्होंने रिस्क लिया उस खेल को खेलने के लिए, लेकिन अब उससे अगर कोई भी उपहति या उससे डेथ कॉज हो जाती है तो कोई भी पर्सन लायबल नहीं होगा, ऑफेंडर नहीं होगा। सेक्शन 87 इतना ही कहता है, और इसका मैक्सिम आप लिख लीजिए। अब इलिस्ट्रेशन की बात करें तो इलिस्ट्रेशन में वर्ड यूज हुआ है फेंस। फेंस का मतलब होता है तलवारबाजी। यही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ए और जेड जो है आपस में तलवारबाजी करते हैं, अग्री हैं, जो उनकी कंसेंट है वो इम्प्लाइड है, और वो तैयार है कि कोई भी अगर लॉस होता है तो हम लोग सफ़र करेंगे, क्योंकि तलवारबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लग सकती है, शार्प है और ब्लड या हर्ट हो सकता है। और करते हुए ए से क्या होता है, खेलते खेलते जेड को चोट लग जाती है, तो ए ने यहाँ पे कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। अब उम्मीद करती हूँ अच्छे से सेक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 88 कह रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ ऑफ पर्सन बेनिफिट। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो, यानी कि इंटेंशन नहीं है उसकी मृत्यु कारित करने की कि डेथ हो, इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो एक्ट है उसमें चांसेस हैं कि वो डेथ हो सकती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करते हैं हम डॉक्टर की। अब जब डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेगा, तो डॉक्टर क्या करेगा। अब डॉक्टर को पता है, डॉक्टर एक सर्जन है, सर्जन डॉक्टर की बात कर रहे हैं और उसको पता है कि जेड जो है अगर उसका ऑपरेशन हुआ
तो Z को दर्द होगा और Z की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अब डॉक्टर की इंटेंशन तो नहीं है ना उसको डेथ कॉज करने की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घर से अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर एक साइन कराता है पेपर, उस पेपर पे लिखा होता है कि इन केस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर जो है लायबल नहीं है, तो वो साइन कराता है डॉक्टर ऑपरेशन से पहले। तो वही कह रहा है सेक्शन 88 कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, पर्सन के बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर डेथ हो जाती है तो वहां पे जो है डूअर जो है बिल्कुल भी ऑफेंडर नहीं है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। रीड कर इलिस्ट्रेशन क्या कहता है आपकी बुक में, सेक्शन 88 के साथ का ये इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशंस हम कवर करेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो बनता है वो LLB के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं बात कर रही हूँ और जुडिशरी और मेंस के लिए भी, कि प्रॉब्लम से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो प्रॉब्लम्स यही होंगी जो आपकी बुक में गिवन है, तो आपको केयरफुली पढ़ना है। अ सर्जन knowing that a particular operation is likely to cause death of Z who suffer under the painful complaint but not intended to cause Z's death and intended in good faith Z's benefit performed that operation on Z with Z's consent, Z की consent के साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, A has committed no offense। तो सेक्शन 8 बस इतनी ही बात कर रहा है कि गुड फेथ में किया गया काम, कंसेंट से पर्सन की एक्सप्रेस इम्प्लाइड, वो तैयार है रिस्क लेने के लिए, तो डूअर जो है वो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। सेक्शन 89 कह रहा है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब यहाँ पे जो कंसेंट की बात कर रहे हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसके जो कंसेंट देगा वो कौन देगा? गार्जियन देंगे, ऑफ कोर्स पेरेंट्स देंगे, उसकी जो भी उसके घर में फैमिली मेंबर जो होगा बड़ा होगा वही उसके लिए कंसेंट करेंगे अगर उसके गुड फेथ के लिए कोई काम है। और अगर इनसेन पर्सन है तो उसके लिए कौन करेगा? उसके लिए भी जो उसके संरक्षक होंगे, जो गार्जियन होंगे, वही जो है उसके लिए कंसेंट करेंगे, चाहे वो एक्सप्रेस हो और चाहे इम्प्लाइड हो। तो अब इस केस में क्या होगा? सेक्शन 89 बताएगा कि अगर कोई इनसेन पर्सन है या चाइल्ड है, उसके लिए गुड फेथ में किया गया अगर कोई काम है तो वहां पे कंसेंट पेरेंट्स देंगे। तो यहाँ पे ये ऑफेंस नहीं है अगर गुड फेथ में किया जा रहा है, लेकिन इसके प्रोवाइजो कहते हैं कि ध्यान रखना होगा कि वो जो ये क्या कहते हैं इसको, जो कंसेंट किया गया है डॉक्टर के साथ या गार्जियन के साथ, इसमें कोई भी ऐसा इंटेंशन ना हो जिससे कि जो है उस बच्चे की या इनसेन पर्सन की हत्या करने का आशय हो या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट करने का आशय हो। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। बस ऐसा ना हो कि आपके जो गार्जियन है वो आपको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर से उन्होंने सेटिंग कर ली कि चलिए डॉक्टर अब हम आपको इतना पैसा देंगे और इस बच्चे के नाम इतनी जायदाद है, इसको आप ऑपरेशन के टाइम में मार दीजिए। अब वो डॉक्टर जो है वो ऐसा ही करता है क्योंकि डॉक्टर को भी पैसे मिल गए और जो है जो गार्जियन है वो भी ले गए। तो वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई किसी की डेथ कॉज हो, किसी की जो मैलिश इंटेंशन हो। तो पढ़ते हैं इसको, नथिंग इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट, कह रहे हैं नथिंग इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 years ऑफ एज। कौन से चाइल्ड की बात कर रहा है? जो चाइल्ड कितने साल से कम है? 12 साल से कम है। 87 में हम पढ़ गए हैं 18 साल उम्र और यहाँ पे पढ़ रहे हैं 12 साल। यही क्वेश्चन पूछ लेगा बस। जब एग्जामिनर का मूड हो ना पेपर को थोड़ा कंफ्यूजन बनाने के लिए, तो वो ऐसे ही करता है, वो इतना छोटा पॉइंट उठा के पूछेगा कि फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या मार्क कर लो अपनी बुक में, 12 year ऑफ एज की बात कर रहा है। ऑफ अनसाउंड माइंड, या तो 12 साल हो या फिर जो है अनसाउंड माइंड हो, बाय कंसेंट ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ अ गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ डेट पर्सन, is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to that person। doer जानता है कि ये इसको यहाँ पे इसलिए लेके आए हैं जिससे कि उनका कोई इंटेंशन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी जो है वो अपने नाम कराना चाहते हैं। अगर doer भी जानता और फिर भी वो कार्य कर रहा है तो वो पनिशेबल होगा, उसको 89 की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। फर्स्ट प्रोवाइजो,
दिस इज एन एक्सेप्शन, that this exception shall not intended to the intentional causing of death or to attempt to cause death। अब यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि अपवाद का जो विस्तार है, आशय जो है उसका, वो मृत्यु कारित करने का या मृत्यु कारित करने का प्रयत्न का नहीं होना चाहिए, अटेम्प्ट टू डेथ का नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ गुड फेथ में बचाने की बात कर रहा है, फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन। और सेकंड कह रहा है that this exception shall not extend to doing of anything which the person doing is known to be likely to cause death। यानी कि क्या कह रहा है कि इस अपवाद का विस्तार जो है वो मृत्यु या घोर उपति के निवारण के या किसी घोर रोग या फिर अंग शल्य से मुक्त कराने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए ऐसी बात के करने पर ना होना जिससे करने वाला व्यक्ति जानता है कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है। अब अगर वो जानता है कि ये रोग से बचाने के लिए तो लाए हैं लेकिन इससे डेथ होगी और फिर भी वो कर रहा है, तो क्या होगा, वहाँ पे सेक्शन 89 में प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। और थर्ड कह रहा है that this exception shall not extend to the voluntary causing grievous hurt। अगर जो डूअर है वो मर्जी से जो है या फिर जो गार्जियन है उनकी कंसेंट है वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की या अटेम्प्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, घोर उपति, unless to be for the purpose of preventing death or grievous hurt और द क्योरिंग ऑफ ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। कोई ऐसी डिजीज उसको है जो जिसमें उसको बचाने के लिए अब उसको जो इलाज दिया जा रहा है उसमें जान जाने की रिस्क है, तो वो एक अलग बात है क्योंकि वो गुड फेथ में है। लेकिन अगर वॉलेंट्री जो ग्रीवियस हर्ट उसको कॉज हो सकता है, इंटेंशन है उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, तो ये एक्सेप्शन उस पर नहीं लागू होता, 81(9) की प्रोटेक्शन उसको नहीं मिलेगी। और फोर्थ कह रहा है दिस एक्सेप्शन शेल नॉट एक्सटेंड टू अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस, कि अगर कोई दुष्प्रेरण कर रहा है ऑफेंस करने के लिए तो उस पर भी ये सेक्शन जो है लागू नहीं होता है। तो प्रोवाइजो इसके आप पढ़ लीजिए, रीड करिए क्या कह रहा है कि अगर किसी की इंटेंशन डेथ कॉज करने की या अटेम्प्ट टू डेथ है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इस सेक्शन की जो दूसरा कह रहा है अगर ग्रीवियस हर्ट करने की है तो भी नहीं मिलेगी। थर्ड कह रहा है कि वॉलेंट्री ग्रीवियस हर्ट करने की है किसी डिजीज, ग्रीवियस डिजीज या इन्फर्मिटी से, तो भी नहीं मिलेगी। और फोर्थ कह रहा है कि अबेटमेंट टू ऑफेंस अगर करा जा रहा है, दुष्प्रेरण का अपराध जो है जानते हुए, तो भी ये सेक्शन जो है ये डूअर को प्रोटेक्ट नहीं करता है। अब इसका इलिस्ट्रेशन देखते हैं, बहुत अच्छा इलिस्ट्रेशन है, सभी के पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं। ए इन गुड फेथ ऑफ हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट, बच्चे की सहमति की जरूरत नहीं है। ए जो है वो गुड फेथ में अपने बच्चे को क्या करता है, हैज हिज चाइल्ड कट फॉर हिज स्टोन by the surgeon knowing it to be likely that the operation will cause child's death but not intending to cause child death, A is within the exception in as much as his object was to cure the child। कह रहा है कि जो ए है वो छोटा बच्चा है और उसके जो भी गार्जियन है वो उसको बिना कंसेंट के डॉक्टर के यहाँ ले गए। क्यों? क्योंकि वो जो उसको स्टोन है उसको ऑपरेट कराना था। अब ले गए और बिना किसी इंटेंशन के ऑपरेशन कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए इज विद इन द एक्सेप्शन, ए एक्सेप्शन में है। कब तक है? इन एज मच एज ऑब्जेक्ट इज टू क्योर द चाइल्ड, जब तक बच्चे को बचाने की नियत है तब तक तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार अगर उसको मारने की नियत से लाया गया है या फिर उसको ग्रीवियस हर्ट की, तो सेक्शन 89 उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है, डिफेंस नहीं देता है और ये पनिशेबल एक्ट होगा। 88 कह रहा है एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय द कंसेंट इन गुड फेथ ऑफ पर्सन बेनिफिट। कह रहा है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय ना हो, यानी कि इंटेंशन नहीं है उसकी मृत्यु कारित करने की कि डेथ हो, इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो एक्ट है उसमें चांसेस हैं कि वो डेथ हो सकती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करते हैं हम डॉक्टर की। अब जब डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेगा?
तो डॉक्टर क्या करेगा? अब डॉक्टर को पता है, डॉक्टर एक सर्जन है, सर्जन डॉक्टर की बात कर रहे हैं और उसको पता है कि जेड जो है अगर उसका ऑपरेशन हुआ तो जेड को दर्द होगा और जेड की डेथ भी हो सकती है। लेकिन अब डॉक्टर की इंटेंशन तो नहीं है ना उसको डेथ कॉज करने की। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि आपके घर से अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ऑपरेशन के टाइम डॉक्टर एक साइन कराता है पेपर, उस पेपर पे लिखा होता है कि इन केस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर जो है लायबल नहीं है, तो वो साइन कराता है डॉक्टर ऑपरेशन से पहले। तो वही कह रहा है सेक्शन 88 कि यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, पर्सन के बेनिफिट के लिए और गुड फेथ में कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर डेथ हो जाती है तो वहां पे जो है डूअर जो है बिल्कुल भी ऑफेंडर नहीं है, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। रीड करते हैं, नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, इंटेंशन नहीं है। अब कंसेंट ऑफ इनसेन पर्सन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो उन्मत्त व्यक्ति होते हैं उनकी सहमति की बात कर रहे हैं। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट टू विच ही गिव्स हिज कंसेंट। अब जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड है या वो इंटॉक्सिकेटेड है। इंटॉक्सिकेटेड का जो सेक्शन है वो हमने कवर कर लिया है 86, 85 एंड 86। वहाँ भी यही बात की थी कि इंटॉक्सिकेट है और उसको पता नहीं है उसका नेचर ऑफ एक्ट जो है वो क्या है, कंसेंट क्या है, तो यहाँ पे उसकी कंसेंट को नहीं माना जाएगा। और दूसरी बात करा है कंसेंट ऑफ अ चाइल्ड, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट if the consent is given by the person who is under 12 year of age। 12 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति बच्चा है, जो चाइल्ड है, अगर उसकी कंसेंट है तो भी यहाँ पर जो है मानी नहीं जाएगी। तो एज भी यहाँ पर आपको याद रखनी है 12 ईयर ऑफ एज। पीछे हमने कवर किया था 89 में भी 12 ईयर ऑफ एज की बात कर रहा है, लेकिन सेक्शन 87 में कह रहा है 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति अगर कुछ काम करते हैं। तो बस कंसेंट के बारे में इतना ही है। और अगर बात कर लें कि कंसेंट की इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कंसेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपकी सहमति है तो वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन अगर आपकी सहमति नहीं है तो वो ऑफेंस है। आपकी जो कंसेंट है वो डिफरेंशिएट कर सकती है किसी भी आपके एक्ट को इनोसेंस में और क्राइम में, तो कंसेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और इसको अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो मैं आप लोगों को समझाती हूँ। अब ये जो है ये बहुत ही कॉमन मैं बात बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर कोई गर्ल है और उसकी एज 16 ईयर बिलो है, 16 मान लीजिए, 16 ही मान लीजिए कि 16 साल की एक लड़की है और वो कंसेंट से, अपनी कंसेंट से कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो यहाँ पे कोई ऑफेंस नहीं है। लेकिन विदाउट सच कंसेंट, जहां पे उसकी कंसेंट नहीं है, तो यहां पर वो रेप कंसीडर होगा और वो सीरियस ऑफेंस के अंडर में आ जाएगा। उम्मीद करती हूं कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बात कर लेते हैं, मैं आपको केस बताती हूं। एक केस था पुनिया फातिमा केस। तो ये जो पुनिया फातिमा केस जो है, इसमें क्या हुआ, मिसकंसेप्शन की बात कर रहे हैं कि एक औरत जो है वो बहुत बीमार थी और इतनी बीमार हो गई कि उसका बचना जो है बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसको ले गए और कहाँ ले गए, उसको सांप से कटवाने के लिए। और सांप से कटवाया क्या सोच के कि ये ठीक हो जाएगी। अब से यार सोचने की बात है, सांप से कटवाने पे कोई ठीक होगा क्या, वो तो ऑब्वियस है कि मर ही जाएगा। लेकिन अंधविश्वास इतना था कि वो उसको ले गए और सांप से कटवा दिया और कटवाने के बाद उस औरत की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जो है वो ये क्या उन्होंने जो कंसेंट दिया वो किस में दिया, वो मिसकंसेप्शन में दिया। यहाँ पे उनको क्या भ्रम था कि भाई अगर हम इस लेडी को सांप से कटवा देंगे, अब उनकी जो भी बेटी बहू जो भी होगी तो वो ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस यही सेक्शन 90 बताता है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझे जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिए। मैं आपकी हर क्वेरी का
रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि जिस तरह मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चीज़ों को बिल्कुल भी लर्न मत करिए, रटिए मत, समझिए। जितना समझेंगे उतनी जल्दी आपको जो सब लॉ है वो लर्न होना शुरू हो जाएगा। और रिवाइज करिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क है उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने जो लाइन चूज की है उसमें थोड़ा सा हार्ड वर्क है। तो मेहनत करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो, आप कभी भी मुझे मैसेज करिए, मेल करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कि उन लोगों तक भी ये कंटेंट पहुँचे और वो लोग भी अपना कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। बिल्कुल भी पढ़ाई को मिस नहीं करना है। तो थैंक यू।